वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए पौष मास के महात्म्य में नारद पुराण का आगे का अध्याय लेकर आई हूँ। पौष मास के इस अध्याय को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आइए अब हम पौष मास का आगे का अध्याय सुनते हैं। नारद मुनि सनक जी महाराज से कहने लगे कि भाई जी, हिमालय पर्वत पर जाकर राजा भागीरथ ने क्या किया, वे गंगा जी को धरती पर किस प्रकार लेकर आए, वह सारा महात्म्य मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब सनक जी महाराज नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि नारद, राजा भागीरथ जटा और चीर धारण करके तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर गोदावरी नदी के तट पर जाकर पहुंच गए। वहां उन्होंने महान वन में महर्षि भृगु का उत्तम आश्रम देखा, जो कृष्ण सार मृगों से भरा हुआ था। चमड़ी गाय का समुदाय अपनी पूंछ हिलाकर मानो उस आश्रम को चंवर डुला रहा हो। मालती, जूही, कुंद, चंपा, अशत उस आश्रम की विभूतियां थी। वहां चारों ओर भांति भांति के फूल खिले हुए थे। ऋषि मुनियों का समुदाय वहां निवास करता था। वेदों और शास्त्रों का महान घोष आकाश में गूंज रहा था। महर्षि भृगु के ऐसे आश्रम में राजा भागीरथ ने प्रवेश किया। भृगु जी परब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे थे। शिष्यों की मंडली उन्हें घेर कर बैठी हुई थी। तेज में वे भगवान सूर्य के समान थे। राजा भागीरथ ने वहां उनका दर्शन किया। उनके चरण ग्रहण करके विधि से ब्राह्मण शिरोमणि की वंदना करी। साथ ही भृगु मुनि ने भी सम्मान पूर्वक राजा का आतिथ्य सत्कार किया। महर्षि भृगु के द्वारा आतिथ्य सत्कार हो जाने पर राजा भागीरथ उन मुनि से हाथ जोड़कर विनय करते हुए बोले कि हे ईश्वर, आप सर्व धर्मों के ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं। मैं संसार बंधन के भय से डरकर आपसे मनुष्यों के उद्धार का उपाय पूछने आया हूँ। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो मैं जिस कर्म से भगवान को संतुष्ट कर सकूं उसका मैं आपसे उपाय जानना चाहता हूँ। भृगु मुनि ने राजा भागीरथ से कहा कि हे राजन, तुम्हारी अभिलाषा क्या है वह मुझे मालूम हो गई है। तुम पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ हो, अन्यथा अपने समस्त कुल का उद्धार करने की योग्यता तुम में कैसे आती। जो कोई भी क्यों न हो, यदि वह शुभ कर्म के द्वारा अपने कुल के उद्धार की इच्छा रखता है तो उसे नर रूप में साक्षात नारायण ही समझना चाहिए। जिस कर्म से प्रसन्न होकर देवेश्वर भगवान विष्णु मनुष्य को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। तुम सदा सत्य का पालन करो, अहिंसा धर्म में स्थित रहो, सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहकर कभी भी झूठ मत बोलना, दुष्टों का साथ छोड़ दो, सत्संग का सेवन करो, पुण्य करो, दिन रात सनातन भगवान विष्णु का स्मरण और पूजन करो, भगवान महाविष्णु की पूजा करो, उत्तम शांति का आश्रय लो, द्वादशा अक्षर तथा अष्टाक्षर मंत्र का जाप करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तब भागीरथ जी पूछने लगे कि हे मुनिवर, सत्य कैसा कहा गया है? संपूर्ण भूतों का हित क्या है? झूठ किसे कहते हैं? दुष्ट कैसे होते हैं? कैसे लोगों को साधु कहा जाए तथा पुण्य कैसा होता है? भगवान विष्णु का स्मरण कैसे करना चाहिए? पूजा कैसे की जाती है? शांति किसे कहा गया है? अष्टाक्षर मंत्र क्या है तथा द्वादशा अक्षर मंत्र क्या है? मुझ पर बड़ी कृपा होगी, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भृगु मुनि बोले कि हे महाप्राज्ञ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम्हारी बुद्धि बड़ी ही उत्तम है। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा है वह सब तुम मुझसे सुनो। विद्वान पुरुष यथार्थ कथन को सत्य कहते हैं। धर्म परायण मनुष्य को इस प्रकार सत्य बोलना चाहिए कि धर्म का विरोध न हो। साधु पुरुष देश काल आदि का विचार करके स्वधर्म का विरोध न करते हुए जो यथार्थ वचन बोलते हैं वह सत्य कहलाता है। संपूर्ण जीवों में से किसी को भी क्लेश न हो, उसी का नाम अहिंसा है। वह संपूर्ण कामनाओं को देने वाला बताया गया है। धर्म के कार्य में सहायता पहुंचाना, अधर्म के कार्यों का विरोध करना, इसे धर्मज्ञ पुरुष संपूर्ण लोकोक्त हित साधन कहते हैं। धर्म और अधर्म का विचार न करके केवल अपनी इच्छा के अनुसार कहना ही असत्य है।
उसे सब प्रकार के कल्याण का विरोधी समझना चाहिए, जिनकी बुद्धि सदा कुमार्ग में लगी रहती है, जो सब लोगों से द्वेष रखने वाला और मूर्ख है। उन्हें संपूर्ण धर्मों से बहिष्कृत दुष्ट व्यक्ति समझना चाहिए। जो लोग धर्म और अधर्म का विवेक करके वेदोक्त मार्ग पर चलते हैं तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहते हैं, उन्हें साधु कहा गया है। जो भगवान की भक्ति में सहायक है, साधु पुरुष जिसका पालन करते हैं तथा जो अपने लिए भी आनंददायक है, उसे धर्म कहते हैं। यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। विष्णु सबके कारण है और यह जो ज्ञान है उसी को भगवान विष्णु का स्मरण समझना चाहिए। मैं विधि पूर्वक उनकी पूजा करूंगा। इस प्रकार से जो श्रद्धा होती है वह उनकी भक्ति कही गई है। श्री विष्णु सर्वभूत स्वरूप है, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर है। इस प्रकार जो भगवान के प्रति अभेद बुद्धि होती है उसी का नाम समता है। शत्रु और मित्रों के प्रति समान भाव हो, संपूर्ण इंद्रियां अपने वश में हो, देव वश जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष रहे। इस प्रकार तुम्हारे इन सभी प्रश्नों की व्याख्या हो गई। ये सब विषय मनुष्य की सिद्धि प्रदान करने वाला है और समस्त पाप राशियों का वेग पूर्वक नाश करने का साधन है। अष्टाक्षर मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। मैं उसका स्वरूप तुम्हें बतलाता हूँ। वह समस्त पुरुषार्थों का एकमात्र साधन, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला ओम नमो नारायणाय, यही अष्टाक्षर मंत्र है। इसका जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादश अक्षर मंत्र कहा गया है। इन अष्टाक्षर और द्वादश अक्षर दोनों मंत्रों का समान फल है। इनकी प्रवृत्ति निवृत्ति इन दोनों मार्ग वालों के लिए समता बताई गई है। इन दोनों मंत्रों के जाप के लिए भगवान का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। भगवान नारायण अपने हाथों में शंख चक्र धारण किए शांत भाव से विराजमान रहते हैं। रोग और शोक उनका कभी स्पर्श नहीं करते। उनके वामांग में लक्ष्मी जी विराजमान रहती है। वे सर्वशक्तिमान प्रभु सबको अभय वरदान देते हैं। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल सुशोभित है। वे अनेक प्रकार के अलंकारों से सुशोभित है। गले में कौस्तुभ मणि वनमाला धारण किए हुए हैं। उनका वक्ष स्थल श्रीवस्त चिन्ह से चिन्हित है। वे पीताम्बरधारी भगवान देवताओं और दानवों से भी वंदित हैं। उनका आदि मध्य अंत नहीं है। वे संपूर्ण मनवांचित फलों को प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार भगवान का ध्यान करना चाहिए। वे अंतर्यामी, ज्ञान स्वरूप, सर्वव्यापी सनातन है। राजा भागीरथ, तुमने जो कुछ भी पूछा वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम्हारा कल्याण हो। अब सुख पूर्वक तपस्या में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तुम तुरंत चले जाओ। महर्षि भृगु के ऐसा कहने पर राजा भागीरथ बहुत प्रसन्न हुए और तपस्या करने के लिए वन में चले गए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर वहां के मनोहर पावन प्रदेश में स्थित नादेश्वर महाक्षेत्र में उन्होंने अत्यंत दुष्कर तपस्या करी। राजा तीनों काल स्नान करते, कंदे मूल फल खाकर रहते, उसी से आए हुए अतिथियों का सत्कार भी करते। वे प्रतिदिन होम में तत्पर रहते, संपूर्ण भूतों के हितैषी होकर शांत भाव से स्थित रहते। उन्होंने भगवान नारायण की शरण ले रखी थी। पत्र, पुष्प, फूल, जल से वे तीनों काल श्री हरि की आराधना करते रहते थे। इस प्रकार अत्यंत धैर्य पूर्वक भगवान नारायण का ध्यान करते हुए वे सूखे पत्ते खाकर रहने लगे। तदनंतर परम धर्मात्मा राजा भागीरथ ने प्राणायाम करते हुए श्वास बंद करके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जिनका कहीं अंत नहीं या जो किसी से पराजित नहीं होते, उन्हीं श्री नारायण देव का चिंतन करते हुए वे 60,000 वर्ष तक श्वास को रोके रहे। उस समय राजा की नासिका के छिद्र से भयंकर अग्नि प्रकट होने लगी। उसे देखकर सभी देवता थर्रा उठे, उस अग्नि से संतप्त होने लगे। फिर वे देव देवेश्वर क्षीर सागर के उत्तर तट पर, जहाँ जगदीश्वर श्री हरि निवास करते थे, पहुंचकर भगवान महाविष्णु की शरण में गए और शरणागतों की रक्षा करने वाले देव देवेश्वर भगवान की स्तुति करने लगे। सभी देवताओं ने कहा कि हे देव, जो जगत के एकमात्र स्वामी, स्मरण करने वाले भक्तजनों की समस्त पीड़ा को दूर करने वाले परमेश्वर श्री विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। ज्ञानी पुरुष उन्हें स्वभावतः शुद्र, सर्वत्र परिपूर्ण एवं ज्ञान स्वरूप कहते हैं। श्रेष्ठ योगी जन जिनका सदा ध्यान करते हैं, जो परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके देवताओं का कार्य सिद्ध करते हैं, यह संपूर्ण जगत जिनका स्वरूप तथा जो जगत के आदि स्वामी हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को हम प्रणाम करते हैं। जिनके नामों का संकीर्तन करने मात्र से दुष्ट पुरुषों का भी पाप नाश हो जाता है, जो सबके शासक, स्तवन करने योग्य एवं पुराण पुरुष हैं, उन भगवान विष्णु को हम पुरुषार्थ सिद्धि के लिए नमस्कार करते हैं। सूर्य आदि जिनके तेज से प्रकाशित होते हैं
और कभी भी जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, जो संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर पुरुषार्थ रूप है, उन काल स्वरूप श्री हरि को हम नमस्कार करते हैं। जिनके आज्ञा अनुसार ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं, रुद्र संहार करते हैं, ब्राह्मण लोग श्रुतियों के द्वारा लोगों को पवित्र करते हैं, जो गुणों के भंडार और सबके उपदेशक गुरु हैं, उन आदिदेव भगवान विष्णु की शरण में हम आए हैं, जो सबसे श्रेष्ठ वर्ण करने योग्य मधु और केटप को मारने वाले हैं। देवता और दैत्य भी जिनकी चरण पादुका का पूजन करते हैं, जो श्रेष्ठ भक्तों की मनवांछित इच्छाओं को पूरी कर देते हैं तथा एकमात्र ज्ञान द्वारा जिनके तत्व का बोध होता है, उन दिव्य शक्ति संपन्न भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्म अनादि अविद्या नामक अंधकार का नाश करने वाले सत्यचित परमानंद घन स्वरूप तथा रूप आदि से रहित है। उन भगवान परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं, जो जल में शयन करने वाले नारायण, सर्वव्यापी होने से विष्णु, अविनाशी होने से अनंत, सबके शासक होने से ईश्वर कहलाते हैं। अपने अंगों पर रेशमी पीताम्बर धारण करते हैं, ब्रह्मा रुद्र आदि जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, जो यज्ञ के प्रेमी, यज्ञ करने वाले, विशुद्ध, सर्वोत्तम एवं अव्यय है, उन भगवान विष्णु को हम नमस्कार करते हैं। इंद्र आदि देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान महाविष्णु ने देवताओं को भागीरथ का चरित्र बतलाया। फिर उन सबको आश्वासन और अभय वरदान देकर भगवान विष्णु उस स्थान पर गए जहां भागीरथ जी तपस्या कर रहे थे। संपूर्ण जगत के गुरु, शंख चक्रधारी, सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री हरि राजा भागीरथ को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। राजा ने देखा कि सामने कमल नयन भगवान खड़े हैं। उनकी प्रभा से संपूर्ण दिग्दिगंत उद्वासित हो रहा है। उनके अंगों की कांति अलसी के फूलों की भांति श्याम है। कानों में झिलमिलाते हुए कुंडल शोभा बढ़ा रहे थे। चिकने घुंघराले केशों वाले मुखारविंद से सुशोभित थे। मस्तक पर जगमगाता हुआ मुकुट उनके स्वरूप की शोभा बढ़ा रहा था। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह कौस्तुभमणि विराजमान थे। वे वनमाला से सुशोभित थे। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं अंग अंग से उदारता टपक रही थी। उनके चरण बिंदु से लोकेश ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित थे। भगवान की यह झांकी देखकर राजा भागीरथ भूतल दंड की भांति उनके चरणों में गिर पड़े। उनका कंधा झुक गया। वे बार बार प्रणाम करने लगे। उनका हृदय अत्यंत ही हर्ष से भर गया। शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया। वे गदगद कंठ से कृष्ण 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 करके उच्चारण करने लगे। अंतर्यामी जगत गुरु भगवान विष्णु भागीरथ पर प्रसन्न हो गए। उन भूत भावन भगवान ने करुणा से भर कर कहा, हे महाभाग भागीरथ, तुम्हारा अभिष्ट जरूर सिद्ध होगा। तुम्हारे पूर्व पितामह मेरे लोक में जाएंगे। भगवान शिव मेरे दूसरे स्वरूप है। तुम यथाशक्ति स्तुति पाठ करके उनका स्तवन करो। वे तुम्हारे संपूर्ण मनोरथों को शीघ्र पूरा करेंगे। जिन्होंने अपनी शरण में आए हुए चंद्रमा को स्वीकार किया, वे बड़े शरणागत वत्सल हैं। अतः श्रोतों द्वारा स्तवन करने योग्य उन सुखदाता ईशान की तुम आराधना करो। अनादि अनंत देव महेश्वर संपूर्ण कामनाओं तथा फलों के दाता है। हे राजन, तुमसे भली भांति पूजित होकर वे शीघ्र तुम्हारा कल्याण करेंगे। तीनों लोकों के स्वामी देव देवेश्वर भगवान अच्युत ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर वे राजा भागीरथ उठे। राजा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि क्या यह सब स्वप्न था अथवा साक्षात सत्य का ही उन्हें दर्शन हुआ है। अब मैं क्या करूं? इस प्रकार भ्रांत चित्त हुए राजा भागीरथ से आकाशवाणी ने उच्च स्वर में कहा कि हे राजन, यह सब अवश्य ही सत्य है। तुम चिंता मत करो। आकाशवाणी सुनकर भूपाल भागीरथ ने हम सब के कारण तथा समस्त देवताओं के स्वामी भगवान शिव का भक्ति पूर्वक स्तवन किया। भागीरथ ने कहा कि मैं प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले विश्वनाथ शिव को प्रणाम करता हूँ, जो प्रमाण से परे तथा प्रमाण रूप है। उन भगवान ईशान को मैं नमस्कार करता हूँ, जो जगत स्वरूप होते हुए भी नित्य और अजन्मा है। संसार की सृष्टि संहार पालन के एकमात्र कारण है। उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। योगीश्वर महात्मा जिनका आदि मध्य अंत से रहित अनंत अजन्मा अव्यव्य रूप से चिंतन करते हैं, उन पुष्टि वर्धक शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। पशुपति भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ। चैतन्य स्वरूप भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ। असमर्थों को सामर्थ्य देने वाले शिव जी को नमस्कार करता हूँ।
समस्त प्राणियों के पालक भगवान भूतनाथ को नमस्कार करता हूँ। आप हाथ में पिनाक धारण करते हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। त्रिशूल से शोभित हाथ वाले आपको नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण भूत आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। जगत के अनेक रूप आपके ही रूप हैं। आप निर्गुण परमात्मा को नमस्कार है। ध्यान स्वरूप आपको नमस्कार है। ध्यान के साक्षी आपको नमस्कार है। ध्यान में सम्यक रूप से स्थित आपको नमस्कार है तथा ध्यान से ही अनुभव में आने वाले आपको नमस्कार है। जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले महात्मा परम ज्योति स्वरूप तथा सनातन है, तत्वज्ञ पुरुष है, जिन्हें मानव नेत्रों द्वारा प्रकाशित देने वाले सूर्य कहते हैं, जो उमाकांत, नंदकेश्वर, नीलकंठ, सदाशिव, मृत्युंजय, महादेव, परातत्पर एवं विभु कहे गए हैं। परब्रह्म, शब्द ब्रह्म जिनके स्वरूप है, समस्त जगत के कारणभूत परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप जटाजूट धारण करने वाले आपको नमस्कार करता हूँ, जिनमें समुद्र, नदियाँ, पर्वत, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, समुदाय, स्थावर, जंगम, बड़े छोटे, सत असत, जड़ चेतन सबका प्रादुर्भाव हुआ है। योगी पुरुष जिनके चरण बिंदों में नमस्कार करते हैं, सबके परमात्मा आत्मा रूप, रूपहीन एवं ईश्वर हैं। उन स्वतंत्र एक तथा गुणियों के गुण स्वरूप भगवान शिव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बार बार मस्तक झुकाता हूँ। सब लोगों का कल्याण करने वाले महादेव भगवान शंकर इस प्रकार की स्तुति सुनकर जिनकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, उन राजा भागीरथ के सामने प्रकट हुए। उनके 5 मुख 10 भुजाएं हैं। उन्होंने अर्ध चंद्र का मुकुट धारण कर रखा है। उनके 3 नेत्र हैं। एक एक अंग से उदारता टपक रही है। उन्होंने सर्प का यज्ञोपवीत पहन रखा था। उनका वक्ष स्थल विशाल, कांति हिमालय के समान उज्ज्वल है। गज चर्म का वस्त्र धारण किए हुए उन भगवान शिव के चरण बिंद समस्त देवताओं द्वारा पूजित हो रहे हैं। भगवान शिव को इस रूप में उपस्थित देख राजा भागीरथ उनके चरणों में दंड के भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सहसा उठकर उन्होंने भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर और उनके महादेव तथा शंकर आदि नामों का कीर्तन करके प्रणाम किया। राजा की भक्ति जानकर चंद्रशेखर भगवान शिव कहने लगे कि हे राजा भागीरथ, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तुम इच्छा अनुसार वरदान मांगो। तुमने स्रोत और तपस्या द्वारा मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर राजा भागीरथ का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे हाथ जोड़कर जगदीश्वर शिव से बोले कि हे महेश्वर, यदि मैं वरदान देकर अनुग्रहित करने योग्य हूँ तो आप मेरे पितरों की मुक्ति के लिए आप मुझे गंगा प्रदान करें। भगवान शिव बोले कि हे राजन, मैंने तुम्हें गंगा दे दी। इससे तुम्हारे पितरों की उत्तम गति प्राप्त हो जाएगी और तुम्हें भी परम मोक्ष मिलेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद जटाजूटधारी भगवान शिव की जटा से नीचे आकर जगत को एकमात्र पावन करने वाली गंगा समस्त जगत को पवित्र करती हुई राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। तब से परम निर्मल पाप हारिणी गंगा देवी तीनों लोकों में भागीरथी के नाम से विख्यात हुई। सगर के पुत्र पूर्व काल में अपने ही पाप के कारण दग्ध हुए थे। उस स्थान को सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ने अपने जल से प्लावित कर दिया। सगर पुत्रों की भस्मी जो ही गंगा जल से प्रवाहित हुई, त्यों ही वे निष्पाप हो गए। पहले जो नरक में डूबे हुए थे, उनका गंगा ने उद्धार कर दिया। पूर्व काल में यमराज ने अत्यंत कुपित होकर जिन्हें बड़ी भारी पीड़ा दी थी, वे ही गंगा के जल से प्लावित होने के कारण उन्हीं यमराज के द्वारा पूजित हुए। सगर पुत्रों को निष्पाप समझकर यमराज ने उन्हें प्रणाम किया। विधि पूर्वक उनकी पूजा करके प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे राजकुमारों, आप लोग अत्यंत भयंकर नरक से उद्धार पा गए हैं। अब इस विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाइए। यमराज के ऐसा कहने पर पाप रहित महात्मा दिव्य देह धारण करके भगवान विष्णु के लोक में चले गए। भगवान विष्णु के चरणों के अग्रभाग से प्रकट हुई गंगा जी का ऐसा प्रभाव है। महापातकों का नाश करने वाली गंगा संपूर्ण लोकों में विख्यात है। यह पवित्र आख्यान महापातकों का भी नाश कर देती है। जो इसे पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह गंगा स्नान के फल को प्राप्त कर लेता है। जो इस पवित्र आख्यान को ब्राह्मण के मुख से सुनता है, वह भगवान विष्णु के पुनरावृत्ति रहित धाम को जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए महादेव जी की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम पौष मास में सोमवार की व्रत कथा सुनते हैं। जय हो शंकर भगवान की। आज मैं आपको उगना महादेव जी की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए यह सत्य कथा सुनते हैं। महाकवि विद्यापति मैथिली एक विख्यात कवि थे। वे भगवान महादेव जी के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान महादेव पर अनेक कविताएं, छंद, गीत आदि की रचना करी।
विद्यापति कवि की भक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी भक्ति की शक्ति से प्रभावित होकर खुद महादेव जी उनके घर दास बनकर आए ताकि उनकी कविताओं, छंदों, गीतों को और रचनाओं को सुन सके। तब महादेव जी महाकवि विद्यापति के घर पहुँचे और उनसे रहने और खाने का ठिकाना मांगा। तब कवि विद्यापति ने पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तब महादेव जी बोले कि मेरा नाम उगना है। मेरी पत्नी पर्वतिया ने मुझे घर से निकाल दिया है। न तो मेरे पास रहने का ठिकाना है और न ही खाने का। कृपया करके आप मुझे अपने घर में रख लीजिए। आपके घर बाहर के सभी काम कर दिया करूँगा। बदले में आप मुझे अपने घर के एक कोने में रहने का स्थान दे देना। तब विद्यापति को उनके ऊपर दया आ गई। उन्होंने महादेव जी को काम पर रख लिया। तब भगवान महादेव विद्यापति कवि के सभी काम करने लगे। साथ ही गाय भैंसों को चराने जाते, उन्हें नहलाते, दूध दूहते, चारा पानी करते, गोबर पोठा उठाते, खेती के काम में भी हाथ बटाते और रात्रि में भांग पीकर विद्यापति कवि की कविताएं, छंदों, गीतों और रचनाओं को सुनने का आनंद उठाने लगे। तब एक दिन की बात है, विद्यापति कवि व महादेव जी जंगल में किसी काम से जा रहे थे। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। विद्यापति कवि को पानी की प्यास सताने लगी। तब विद्यापति कवि ने अपने नौकर उगना से कहा कि अरे भाई, प्यास से गला सूख रहा है, आसपास में देख कर आओ, कहीं जल का स्रोत है क्या? तब उगना जल ढूंढने के लिए वन में इधर उधर चला गया, लेकिन उन्हें कहीं भी जल का स्रोत नहीं मिला। तब महादेव जी को एक उपाय सूझा। उन्होंने आगे जाकर अपनी जटाएं खोली और उसमें से गंगा जल से एक लोटा भरा और लाकर विद्यापति कवि को दे दिया। कवि ने जैसे ही पानी पिया तो उन्हें उस जल में गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने अपने नौकर से पूछा कि तुम्हें ये जल कहाँ से मिला? तो उगना ने झूठ ही कह दिया कि हुजूर, आगे जाकर एक नदी है, मैं ये जल उस नदी में से ही लाया हूँ। लेकिन विद्यापति कवि को अपने नौकर की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चलो, तुम मुझे चल कर वह नदी दिखाओ। तब उनका नौकर विद्यापति कवि को लेकर इधर उधर भटकने लगे। कभी कहते कि इस तरफ है, कभी कहते कि नदी उस तरफ है। विद्यापति कवि को समझते देर नहीं लगी। वे तुरंत समझ गए कि यह उगना और कोई नहीं, स्वयं भगवान महादेव जी हैं। वे भगवान महादेव जी के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान महादेव जी ने विद्यापति कवि को साक्षात दर्शन दिए। तब महादेव जी ने विद्यापति कवि से कहा कि मैं अभी कुछ दिन और आपके साथ आपके घर पर रहकर आपकी कविताओं, छंदों को सुनने का आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मेरी असलियत किसी को नहीं बताएंगे। जिस दिन भी आपने मेरी असलियत किसी को बताई, मैं उसी समय अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। उसके बाद वे घर में पहुँचे, लेकिन अब विद्यापति का स्वभाव बदल गया। वे कोई भी काम उगना से नहीं करवाते थे, लेकिन उनकी पत्नी उगना से बहुत काम करवाती। एक दिन उनकी पत्नी ने उगना से कहा कि तुम जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाओ, घर में भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो रही है। तब विद्यापति कवि ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, इस बेचारे से इतना काम मत करवाओ, लकड़ियाँ जंगल से मैं काट कर लाता हूँ। यह सुनते ही उसकी पत्नी को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने अपने पति से कहा कि आजकल आप अपना कोई भी काम इससे नहीं करवाते हैं। आपने इस नौकर को सिर चढ़ा रखा है, यह पूरे पूरे दिन और रात भांग पीकर पड़ा रहता है। यह नौकर है, आप मालिक हो, लकड़ियाँ तो यही काट करके लाएगा। तब महादेव जी जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए गए, मगर भांग के नशे में वे शाम को लकड़ियाँ लाना भूल गए। घर पर विद्यापति की पत्नी पहले से ही गुस्से में भरी बैठी हुई थी। जब उसने उगना को खाली हाथ आया देखा तो विद्यापति की पत्नी ने जलती लकड़ी से उगना की खूब पिटाई करी। जब विद्यापति कवि ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वे बोले कि अरे भगवान, इस बेचारे को मत मारो, ये मेरे प्रभु भगवान महादेव जी हैं। ऐसा परिचय देते ही भगवान महादेव अंतर्ध्यान हो गए।
भगवान महादेव के चले जाने के बाद कवि ने घर बार सब छोड़ दिया और वे वन में जाकर महादेव जी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया, सिर्फ उगना उगना के नाम की रट लगाने लगे। उसकी ऐसी भक्ति देखकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन मेरा प्रतिबिंब प्रतीक चिन्ह के रूप में हमेशा हमेशा शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान रहेगा। तभी वहाँ एक शिवलिंग प्रकट हो गया जो उगना महादेव जी के नाम से प्रख्यात हुआ। इस तरह आज हमने पोष मास का यह संपूर्ण महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।